सबको जय मसीह की। हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। वह परमेश्वर जिसने सृष्टि रची, जो इस धरती को बनाने वाला है। वह परमेश्वर जिसने अपनी समानता में हमें बनाया, अपनी सांसें फूंकी। वह परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वह हमें हमारे पापों से आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दे। वह जिंदा खुदा है जिसकी हम महिमा करते हैं। आइए हम उस जिंदा खुदा की हजूरी में चलें। और पर कुछ दृष्टांतों में बात करते थे उनसे, दृष्टांत जो सुनाते थे उनको, दृष्टांतों से बातें करते थे। और जिसकी पे आगे होती थी, जो चाहता था उसको सुनना समझना, वो समझे, और जो उस योग्य नहीं था कि उसको समझे, वो समझ नहीं पाता था। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न। इसमें बीज क्या है? वो भी आप कौन से बीज समझते हो जो हम खेतों में डालते हैं? वो किसको पता है? बीज बीज क्या है? यहाँ पे यीशु ने बोला है, एक किसान निकला में कहाँ पे? बीज डालने के लिए। जब किसान बीज डालता है तो वो कहाँ डालता है? खेतों में डालता है, सब जगह डालता है। अब वहां पे पथरीली भूमि भी होती है, और मैंने कहा कि कुछ बीज गए पथरीली भूमि में। पथरीली भूमि क्या है? जहाँ पे पत्थर होते हैं, सख्त है। हम क्या है? बीज है। हम क्या है? एक धरती है। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर है, यानी हम 4-5 जने हैं। अब कोई क्या है, जिसका दिल क्या होता है? कठोर होता है, पत्थर की तरह। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मतलब उसको कोई महत्व भी नहीं होता वचन का। तो वो क्या है? पत्थर में गिरता है और कोई फल नहीं लाता, यानी वो रुक जाता वहीं पर। कुछ गिरता है झाड़ियों में। झाड़ी में क्या होता है ना, झाड़ी का क्या मतलब बताया इसमें? प्रभु कहते हैं इसमें कि हम वचन सुन के जाएंगे, हम कहेंगे अरे अरे वहां पे ना चट लगी, जैसे मान लो यहाँ पर लगी, अरे अब ना वहां पर लगनी शुरू की। अच्छा हाँ गया था, ठीक है, कोई नहीं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो ये बोलते रहते हैं ये वो। तो क्या हुआ? आसपास के लोगों ने, यानी झाड़ियों ने, जो हमारे इर्द गिर्द लोग थे, क्या करोगे वहां जाके, ये तो चलता ही रहता है, उसको दबा दिया, यानी उसको बढ़ने नहीं दिया, ग्रोथ नहीं करने दिया, है ना। कुछ बीज गिरता है उपजाऊ भूमि में। उपजाऊ भूमि क्या है? आत्मिक लोग, प्रभु का डर भय मानने लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग। जब उनके ऊपर जो वचन जाता है, जब उनके पास ये वचन पहुंचता है, ये बीज रूपी वचन जब हमारे हृदय में पहुंचता है, तो वो क्या, तो उपजाऊ भूमि में क्या करता है? उसको हमें क्या होता है? सोना बढ़ा देता है। यानी जब हम वचन की गहराई को अपने अंदर जगह दे देंगे, यानी हमारे अंदर वो फल आएगा, और फल लाएगा तो क्या होगा? हमें 100 गुना आशीषें मिलेंगी, हमारे घर की बरकत, क्योंकि हमने किसको अंदर हृदय में डाला? वचन को। वचन मेरे हृदय में आ गया। जब वचन मेरे दिल में आ गया तो मैं क्या होगी? सामर्थ्य होगी। मैं इस वचन की गहराई को जान पाई कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? जिंदा खुदा है। उसके शब्द क्या है? उसके जो वचन है वो मेरे लिए क्या है? आशीष है। मेरे लिए वो फल है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखे हुए। अगर मैं इस बीज को अपने अंदर ग्रहण करूंगी, मैं नहीं देखूंगी वो क्या कह रहा है, उसने कहा था ऐसे नहीं होता, ये बोलते हैं लोग, इकट्ठा करते के लोग होते हैं, ये लोग अपने लोगों को इकट्ठे करते हैं, धर्म बदलवाते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ आशीष नहीं होती। आज भी तू बीमार है, वहाँ कितने दिन से जा रही है, आज भी तेरी आशीषें नहीं होती। यानी लोगों की इर्द गिर्द इधर उधर की बातें हमें क्या कर देती है? हमें भटका देती है। हम जाते तो अब हर कोई आया होगा प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा, हमने सुना बहुत बड़ा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, अगर मैं जाऊंगी तो मेरी बीमारी वो ठीक कर देगा। यानी हम संसार में से भटक के आते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, तो प्रभु यीशु मसीह का भी कहते चलो एक बार इसको भी आजमा लेते हैं। ज्यादातर हम लोग आए हैं आजमाने के लिए, बताने के लिए। कोई भी बड़ी खुशी से नहीं आया, कोई भी कोई खुशी से नहीं आया बहुत ज्यादा कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करूंगा। नहीं, सभी लोग कैसे आए? अपने दुख में, तकलीफ में, अपने स्वार्थ में आए हैं, यानी मेरा ये काम बन जाएगा, मैं वहां जाऊंगी तो। लेकिन हम यहाँ तक सीमित हमें नहीं रहना। जो वचन हम सुन के जाएं, उस वचन को देखें कि ये वचन कितना बड़ा है, ये परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है, परमेश्वर ने बोला है ऐसा होगा। परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे वचन पे चलेगा तो मैं तेरे पुराने से पुराने बंधनों को तोड़ूंगा। अगर तू मेरे वचन पे चलेगा तो तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा तो तू कभी बीमार नहीं होगा, तू कभी बंदी गृह में नहीं डाला जाएगा, कभी तू सताया नहीं जाएगा,
चाहे दुनिया में कितने भी आंधी तूफान आए, तेरा घर बचाया जाएगा। तू वहां पे कितना बड़ा तूफान आए, कितने बड़े कोई भी मुसीबत आए, लेकिन तू बचाया जाएगा, क्योंकि तू क्या है, मेरे वचन पे चलने वाला है। मेरे वचन को तूने अपने हृदय में यानी क्या है, बोया है। एक बहुत बड़ा वृक्ष तूने बना लिया है, जैसे हम बहुत बड़े वृक्ष बन चुके हैं। आज परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, क्यों खड़ा किया? मैं परमेश्वर के वचन को जानती हूँ, मैंने उसके वचन के बीज को अपने अंदर बोया है, उसे सींचा है। किससे? परमेश्वर की आज्ञाओं में चल के, परमेश्वर की प्रार्थनाएं करके, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करके। पहले हम क्या करते थे और आज भी करते हैं, मसीह में आने के लिए भी ज़्यादा लोग करते हैं, सिर्फ अपने अपने तक सीमित रहते हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना ही नहीं करते हैं, हम दूसरे लोगों को सुसमाचार ही नहीं सुनाते हैं। हम बताते हैं कि मेरी पड़ोसन है, नहीं उसको रहने दे, ऐसे मैं क्यों लेके जाऊँ, क्योंकि अगर वो आ जाएगी तो वो उधार पा जाएगी। हम ये आज भी सोचते हमारे अंदर है। तो आप डांटा करो, हमें अधिकार है शैतान की, ये बातें शैतान हमारे अंदर डालते, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु को जान लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर जब परमेश्वर प्रभु यीशु का क्या प्यार उमड़ता है कि नहीं प्रभु मेरा बहुत मान है। जब हम प्रभु को गहराई से प्रार्थना बैठते हैं, प्रभु को महसूस करते हैं, हम उस टाइम बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन शैतान एकदम से हम पे अटैक करता है। वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अपना कर, तू अपना दे, वो नहीं मानेगी, वो तुझे कुछ कहेगी। हनी हम ये सुनने के लिए कि वो मुझे बुरा बोलेगी, मेरे लिए गलत बोलेगी, मेरे लिए गलत सोचेगी, मेरे लिए बातें बनाएगी। इन छोटी छोटी बातों से हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं भूल जाते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा भूलना बोलते हैं इसको। अगर हम अपने आप को रोक लेते हैं तो कहेगी तो कहेगी, लेकिन मैंने परमेश्वर का काम करना है। जिस दिन हम ये ठान लेंगे ना, हम वचन पे चलना शुरू कर देंगे कि नहीं वो कहेगी क्या होगा, कहेगी तो कहेगी, लेकिन मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को उसको बताया कि उद्धार का रास्ता क्या है। प्रभु यीशु मसीह, उद्धार किससे है? परमेश्वर से। अगर मैं परमेश्वर को जानूंगी तो मैं क्या उद्धार पाऊंगी। अगर मैं उसको बताऊंगी, वो भी जानेगी तो वो भी उद्धार पाएगी। और इसका प्रतिफल क्या होगा? परमेश्वर देगा हमें, वो नहीं देगी, परमेश्वर देगा। इसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देगा। और जब परमेश्वर प्रतिफल देता है तो वो बड़ा मीठा होता है। बड़ा मीठा मतलब वो हमारी सारे घरानों को ब्लेस करता है, हमारे आसपास मोहल्ले को ब्लेस करता है, हमारे पूरे शहर को बचाता है। आप प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर मेरा ये शहर बचाया जाए। आप प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर जितने लोग भटके हुए हैं वो सही रास्ते पे आए, जितने बच्चे नशा करते परमेश्वर वो बच्चे आज़ाद हो जाए। अगर हम जाते किसी को देखे, हमें देखे कि वो नशे में उसकी हालत ठीक नहीं है, तो हम उसके लिए मुंह बना के या उसको देख के ही ना जाए, इग्नोर करके ना जाए। हम उसको देखें और कहें कि परमेश्वर तू इसे छू, प्रभु तू इसे छू और इसे ब्लेस कर, परमेश्वर तू इसके जीवन को बदल। वो चेहरा हमारे दिमाग में होना चाहिए। प्रभु मुझे ऐसे ऐसे चेहरे दिखाता है जिसको मैं जानती नहीं हूँ, मुझे कुछ भी दिखाता है। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अगर परमेश्वर हमें दिखाता है और हमारा मन जब उसकी तरफ ध्यान आता है, हमें बार बार वो ध्यान आए, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि प्रभु हम क्या हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। हमने किसको ग्रहण किया? प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कैसे करते हैं? उसको अपने दिल में रखते हैं। प्रभु कहता है मैं किसी एक पत्थर के घरों में नहीं रहता, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, मैं तुम्हें अपना मंदिर बनाया। जब प्रभु यीशु हमारे अंदर रहता है तो कौन दुखी होता है? कौन देखता है उसको? प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह देखते हैं तो वो हमें बताते हैं कि तू इसके लिए प्रार्थना कर, इसलिए हमें वो चेहरा दिखाएंगे। आपको सपना आएगा, आप देखोगे, आप उसको कैंसिल करो। अगर आप किसी को मरता हुआ देख रहे हो, किसी के लिए गलत देख रहे हो, आप उसको कैंसिल करो। उसी टाइम बैठ जाओ, घुटने पे आ जाओ कि प्रभु अगर ये मैंने देखा तेरी ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ तेरी पवित्र अग्नि में इस सपने को, इस चीज को, कोई भी वहम आपको आता है, मैं इसको होली गोस्ट फायर करती हूँ, क्योंकि हमें अधिकार है। जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो उसके आगे पे चलते तो हमें सारे अधिकार ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। हमें वो सारे अधिकार मिल जाते हैं क्योंकि वचन का बीज हमारे अंदर है। हम क्या है? उपजाऊ भूमि। हमें कोई पथरीली भूमि नहीं बनना, हमें किसी झाड़ियों में गिरने वाला बीज नहीं बनाना कि अगर मैं आई यहाँ पर, अगर मेरा ये नहीं बना तो अगर मुझे किसी ने कह दिया अच्छा तुम तो इतने टाइम से जा रही है, तेरा तो ये नहीं हुआ, तेरा तो तू आज भी वैसी है, तो क्या है? हम उसमें झाड़ी वाले बीज है। हमें झाड़ी वाले बीज नहीं बनना। और हम पे वचन आए और हम उस पर ध्यान ही ना करें, उस पर मन ही नहीं ना करें, उस वचनों को महत्व ही ना समझे, उस वचन को बहुत बड़ा ना समझे, छोटा सा शब्द समझे, तो क्या है? हम लोग पथरीली भूमि पे, यानी हम क्या है? पत्थर। एक पत्थर के समान है जिस पे कुछ भी डालो वो नीचे गिरता है।
या उस पर कोई असर नहीं होता। तो हमने क्या बनना है, उपजाऊ भूमि। आज से ये क्या है, एक बाइबल क्लास की तरह ही आपके लिए। आज से हम ये जो मत्ती का पढ़ेंगे ना, मत्ती के सबसे ज़्यादा वचन हम करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर मत्ती क्या है, परमेश्वर ने बोला है, इसमें परमेश्वर के बोले हुए शब्द है इसके अंदर। प्रभु यीशु मसीह बोला, ये कहता प्रभु यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत किसने सुनाया, इसमें लिखा बीज बोने वाला दृष्टांत किसने, प्रभु यीशु मसीह ने। जब प्रभु यीशु मसीह के पास बीड़ी इकट्ठी, उसमें लिखा जब बीड़ी इकट्ठी तो प्रभु यीशु ने उनसे दृष्टांत में कहा। तो ये क्या है, परमेश्वर के शब्द है, ये परमेश्वर के शब्द है। अगर हम इसको गहराई से समझेंगे और अपने जीवन में लाएंगे, हम 100 गुना नहीं 1000 गुना बरकत और आशीष को पाएंगे। हमने क्या किया है, वचन को जाना है, वचन को जाना है और हर बात अंगीकार करना है आपने कि परमेश्वर जो भी वचन, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, कोई वचन को सुनते हो, आप बोलो परमेश्वर मैं आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना बरकत और आशीष को लेकर आए और मेरे हृदय में, मेरे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाए, या मेरे दिल की गहराइयों पे लिखा जाए। जब हम ऐसे करके वचन को रिसीव करते हैं, या जैसे अब मैं सुना रही हूँ, आप उसको रिसीव कर रहे हो, करके परमेश्वर मेरे हृदय में की पट्टियों पे लिखा जाए, मेरे दिल की गहराइयों पे लिखा जाए, तो परमेश्वर क्या कहता है, वो हमारे अंदर भेजता है और वो वचन बाहर निकल के आता है, क्योंकि उसका प्रकाश दिखता है हमें, हमारे जीवन पे। मतलब कहते हैं ना, हमारे ऊपर एक ग्रेस आती है। किसकी ग्रेस आती है, प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस आती है, एक अभिषेक, एक सामर्थ्य की ग्रेस आती है। हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। अब कई लोग बोलते हैं मुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती, मैं कैसे करूँ। पवित्र आत्मा हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है। आप पवित्र आत्मा क्या दिया गया, हमारा सहायक दिया गया। आपको पता ही नहीं है पवित्र आत्मा क्या करता है, आप पवित्र आत्मा को मांगते नहीं हो। जब भी आप बैठो प्रार्थना करने, तो बोलो पवित्र आत्मा जी आइए हमारे बीच में, मेरे पास आए पवित्र आत्मा जी, मेरी सोच में, मेरे दिल में, मेरी हर एक चीज़ में आए पवित्र आत्मा जी, मेरे घर में, मेरे बच्चों पे आए पवित्र आत्मा जी। हम हर जगह हमने क्या बुलाना, पवित्र आत्मा को बुलाना है। पवित्र आत्मा क्या, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सहायक दिया है। उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो प्रभु ने कौन सा सहायक भेजा हमें, पवित्र आत्मा हमारे लिए। कि जब हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, प्रार्थना करने से पहले बोलो प्रभु यीशु मसीह आइए, पवित्र आत्मा जी मेरे बीच में है, मेरे दिल में आए, मेरी धड़कन में आए, मेरी सोच विचारों में है पवित्र आत्मा। मेरी सोच में आपका पैर हो, मेरी जुबान पे आपका पैर हो। जब पर पवित्र आत्मा का पैरा हमारी जुबान पे, हमारी सोच पे होगा, तो हम किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे। तो सबसे पहले क्या बुलाना है, पवित्र आत्मा को। और फिर कहें पवित्र आत्मा जी मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। प्रभु मैं पवित्र आत्मा जी, मैं पवित्र आत्मा आपसे भरना चाहती हूँ। जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रार्थना करोगे, जैसे जैसे पुकारोगे पवित्र आत्मा को, तो पवित्र आत्मा के आपका सहायक है, वो आपकी मदद करेगा। और कहें कि पवित्र आत्मा मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, आप बताएं पवित्र आत्मा को, क्योंकि वो हमारे शब्दों को सुनना चाहता है। वो चाहता है, वो नहीं कि हम बैठ गए, पर पता है प्रभु को पता नहीं, हमें बोलना पड़ता है कि वचन क्या कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये क्या है, परमेश्वर साफ साफ बोलता है कि मांगोगे, बोलना तो पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। मांगना किससे सीखना, पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा जी मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। गिड़गिड़ाए पवित्र आत्मा के सामने, रोए एक बार, आप महसूस करोगे, आपको लगेगा कुछ मेरे अंदर आ गया, कि आज पवित्र आत्मा ने सच में मुझे छुआ। बैठ जाओ अकेले कमरे में जाकर, बिल्कुल कोई ना हो जहाँ पर, बैठ जाओ एक आदमी कि प्रभु मैं बस तेरे पास आ गई, सारी चीज़ें छोड़ दो, ध्यान रहो पवित्र आत्मा जी मेरी सोचों में, मेरे विचारों में, मेरी हर चीज़ पे तेरा पहरा हो इस वक्त, और सौंप दे पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, वो कहता है मैं पवित्र आत्मा जब हमें प्रार्थना करने सिखाता है, ऐसे आहें भर भर के हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं। हमारी ऐसी प्रार्थना निकले कि हम आहें भर भर के प्रार्थना करेंगे किसी के लिए। और जब रूह और सच्चाई से, जब हमारे अंदर से आत्मा से ये प्रार्थना निकलेगी, तो उसी टाइम हमें चंगाई मिल जाएगी। कितने पुराना बंधन हो, हम अपना नहीं, हम सामने वाले का भी कर सकते हैं। हम अपनी प्रार्थना से खुद को नहीं, पूरे शहर को, पूरे वर्ल्ड को बचा सकते हैं। हमारी प्रार्थना में इतनी पावर आ जाती है। ये कब आती है, जब हम पाक रूह से भर जाते हैं। पाक रूह से जब हम भरते हैं ना अच्छी तरह, तो क्या होता है, वो हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। जब पवित्र आत्मा हम पवित्र आत्मा से भर जाते, कहते हैं ना
कई बार हम जब भी प्रार्थना में होती है कहते हैं ना बहुत पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, अभिषेक से भरे हुए थे, मलाइकों में भरे हुए पवित्र आत्मा से जब हम पुकारते परमेश्वर से तो क्या कहते हैं परमेश्वर उसी वक्त सुनता है हमारी। दुनिया का चाहे कितने बड़े से बड़ा काम हो, असंभव से संभव कोई भी काम हो परमेश्वर वो कराता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। तो वो कब कराएगा? जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा में भर के हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से क्या करना है? हमें कैसा बीज बनना है, कैसी भूमि बनना है? उपजाऊ। तो आज से बोलो मैं उपजाऊ भूमि हूँ, मैं उपजाऊ भूमि हूँ, मैं उपजाऊ भूमि हूँ, मैं उपजाऊ भूमि हूँ। आज से हर एक वचन मेरे अंदर निकलेगा, बहुत बड़ा बीज प्रतिफल लेकर आएगा। जो मैं सुनूंगी, जो मैं पढ़ूंगी, वो मेरे जीवन में 100 गुना बरकत और आशीष को लेके आएगा। अंधे चलेंगे, कोढ़ी पाक शुद्ध होएंगे, गुनहगार अपनी गुनाहों से निजात पाएंगे, सामर्थ और अभिषेक से भर जाएंगे। जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चों की आशीष मिलेगी। जो हमारे जीवन में अब तक नहीं हुआ वो होगा, क्योंकि मैं अब उपजाऊ भूमि बन चुकी हूँ, अब मैं प्रार्थना योद्धा बन चुकी हूँ। मैं जिसके लिए प्रार्थना करूंगी उसकी गवाही बनेगी। क्यों? क्योंकि आज से मैं क्या हूँ? नई सृष्टि। मैं प्रभु में नहीं हुआ, मैं पापों से भर गई, मैं एक उपजाऊ होंगी। जो वचन में अंदर अपने बोलूंगी, जो शब्द मैं अपने बोलूंगी, और मैं जो अपने शब्दों से दूसरे को बोलूंगी, फिर तुझे आशीष मिलेगी। तू छुटकारा पा रहा है। आज से तू दुष्ट आत्मा से आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आज से तू दुष्ट आत्मा से आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आज से तू दुष्ट आत्मा से आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक गंदी स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। छुटकारे को पार यीशु मसीह की रख इसके ऊपर, छुटकारे को पार यीशु मसीह के नाम से। हम याकूब के घराने पे हम पे कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। हम क्या हैं? याकूब के घराने के हैं, हम पे कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाए, निकल जाए इसके अंदर से, निकल जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से तुझे जलाते हैं, जलाते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज ये बेटी फ्री हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आज ये फ्री हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक इसे टच कर चुका है यीशु मसीह। रोज इनकार करना है परमेश्वर तेरी सेवा के लिए मैं इसे देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये तेरी सेवा के लिए यीशु मसीह के नाम से, तेरे कामों के लिए यीशु मसीह के नाम से। आप अंगीकार करना इनके लिए। परमेश्वर ही ने छुड़ा दिया आज से यीशु मसीह के नाम से। आज से आपने क्या बोलना है? ये ठीक हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। चाहे और दिन से ज्यादा नौटंकी कुछ भी करे, लेकिन आप बोलो शैतान की इसके अंदर से जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु यीशु की सामर्थ इसके अंदर है, प्रभु यीशु इसके अंदर है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।